नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के देश दुनिया चैनल को। मैं हूं गरीबनाथ, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आज मैं उनके लिए कुछ रेगुलर क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो आपको आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ रेगुलर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं। इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल देश दुनिया को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, लाइक्स करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज हम चलते हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ रेगुलर क्वेश्चंस के बारे में। आपसे प्रत्येक साल या प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको CGL हो, SSC हो, MTS हो, CTET हो या फिर STET हो, TET हो, आपको इन सभी एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही हैं। पहले तो मैं बात करूंगा हरित क्रांति। आपको हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ये पिछले MTS के एग्ज़ाम में आया है। हरित क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? खाद्यान्न उत्पादन में विश्व के विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? ये आ सकता है। भारत के हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? या फिर हो गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय किन्हें जाता है? या फिर ये हो गया कि हरित क्रांति के प्रणेता, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता किनको कहा जाता है? इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इन सभी क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 ऐसे याद नहीं कर सकते। इसको आप अगर एक टॉपिक से है ये सभी, तो हम क्यों ना उसी टॉपिक को पूरा पढ़ ले और उसी टॉपिक के बारे में, जैसे ये सभी क्वेश्चंस हरित क्रांति से रिलेटेड है। आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। तो हरित क्रांति शब्द यूसेड के डायरेक्टर पूर्व डायरेक्टर थे विलियम गॉड। उन्होंने सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया, जो 1968 में। अब आप कहेंगे कि यूसेड है क्या? तो यूसेड है, यूसेड हम लिखेंगे कैसे? USAID। यूसेड है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पूर्व डायरेक्टर विलियम गॉड ने आधिकारिक तौर पर 1968 में हरित क्रांति शब्द दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड ने। दूसरा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक प्रोफेसर होते हुए भी उन्होंने विश्व के बहुत से विकासशील देशों को खाद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। पहले लोग भूखमरी से मरते थे, उनको खेती करने का आइडिया नहीं था, वो उन्नत किस्म की खेती नहीं करते थे, उन्हें उन्नत किस्म की बीज नहीं मिलते थे, अत्यधिक उत्पादन वाला बीज नहीं मिलता था। इसलिए वो बहुत से देश, विकासशील देश होते हुए भी भूखमरी के चंगुल में फंसे हुए थे। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से उन्होंने दुनिया के विकासशील देशों को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। तो आप इससे कह सकते हैं कि हरित क्रांति के पिता किनको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। आपको इस तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि विश्व के विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग। अब आते हैं भारत के हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक M.K. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का शुरुआती का श्रेय
भारत में हरित क्रांति का शुरुआत का श्रेय किन्हें जाता है? तो आप कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के शुरुआत का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को ही जाता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग विश्व के बहुत से विकासशील देशों में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए उन्होंने उन्नत किस्म की खेती, उन्नत किस्म का बीज उपयोग, उन्नत किस्म का तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने उसका तरीका बताया और वो सभी विकासशील देशों को अपने विचार और अपने आइडिया से प्रेरित किया कि कैसे हम उन्नत किस्म की खेती करके और नई तकनीक अपना करके हम अच्छी खेती कर सकते हैं और अच्छा पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं, खाद्यान्न उत्पाद कर सकते हैं, जिससे कि भुखमरी कम हो और इस चीज़ को, भुखमरी को ख़त्म किया जाने लगा भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को ही जाता है। अब आते हैं हरित क्रांति के प्रणेता कहे जाने वाले नेता कौन हैं। हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति जब आई 60 के दशक में आई। आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत विश्व में 1940 और 60 के मध्य में हुई, लेकिन भारत में हरित क्रांति 1960 में ही, 60 के बाद ही आई, 60 में ही, 60 के दशक में, 1960 के दशक में आए। उस समय के तत्कालीन जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी, उनको हरित क्रांति के प्रणेता कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने देश हित में, किसान हित में बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो मिसालें बन गई, इतिहास में दर्ज हो गया। आप कह सकते हैं कि उनके समय में ही कृषि से जुड़े फसल बीमा हो, चक्रवात हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, इन सभी आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा, किसान बीमा किया जाने लगा। इसलिए हमारे देश के जो तत्कालीन 1960 के जो तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री थे बाबू जगजीवन राम जी, उनको हरित क्रांति का प्रणेता कहा जाने लगा और आज भी कहा जाता है उन्हें हरित क्रांति के प्रणेता। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के प्रणेता किन्हें कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी को। हरित क्रांति भारत में 1966 और 67 के सालों में हुआ शुरुआत, और उस समय हमारे देश में भुखमरी का माहौल था, भुखमरी थी, ज़्यादा लोग विकास नहीं किए थे, क्योंकि तत्काल में ही हम आज़ाद हुए थे और हमें आर्थिक स्थिति से भी उबरना था। किसानों के पास उतनी आर्थिक मजबूती थी नहीं कि वो अच्छी फसल, अच्छी तकनीक का उपयोग कर सके। इसके लिए हरित क्रांति के अंतर्गत होने वाले बहुत से विकास कार्य, जैसे कि बैंकों का गठन, सहकारी समितियां की गठन, ग्रामीण बैंक का गठन किया जाने लगा और किया गया, जिससे कि किसानों को फसल बीमा हो या फिर किसानों को कम दर पे बीज उपलब्ध कराना, कम दर पे किसान को खेती का जो टूल्स होता है उसको उपलब्ध कराना, कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, फिर किसान को बाढ़, चक्रवात, तूफान, ये सूखा और ओलावृष्टि, वर्षा, इन सभी चीज़ों से बचाव के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया। तो आप कह सकते हैं कि किसान को फ़ायदे पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छी बीज मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेवारी हो गई हरित क्रांति के अंतर्गत। आप अगर हरित क्रांति को ही पढ़ लें तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस आपको चंद मिनटों में ही सुलभ हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित अगर आएंगे तो आप तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल देश दुनिया को, और लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको